महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च शुक्रवार को है। यह जो शिवरात्रि है वो बहुत ही शुभ फलदायी है, बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इसमें प्रदोष और शिवरात्रि दोनों ही एक साथ पड़ रहे हैं, साथ ही साथ ये शुक्रवार को है। इस महाशिवरात्रि में सर्वासिद्धि योग जैसे कई योग बन रहे हैं। ऐसे में हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं और कई चीज़ों से उनका अभिषेक करते हैं। तो इसमें जो विशेष होता है वो होता है रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्राभिषेक करना बेहद ही फलदायी होता है। हमारी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो रुद्राभिषेक कर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पूजनीय गुरु जी के अनुसार अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर रहकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप घर पर ही रहकर रुद्राभिषेक किस तरीके से करें, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि जो रुद्राभिषेक है वो करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो रुद्राभिषेक करते समय आपको नए कपड़े पहनना है। जो भी आपका नया कपड़ा हो आप उसको ही पहनिए। कोशिश कीजिए कि आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहने। उसके बाद में रुद्राभिषेक के लिए हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा हमारा दही चाहिए, हमें कच्चा दूध, घी, शहद, मिश्री और गरी, कपूर, लौंग, इलायची, सफ़ेद फूल, जल, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये सब चीज़ें आप इकट्ठा कर लें तो इसको आप एक थाली में रख लीजिए। उसके बाद चलिए रुद्राभिषेक कैसे शुरू करना है वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले रुद्राभिषेक करते समय आपको दिशा का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप रुद्राभिषेक करें तो जो शिवलिंग है उसको आप सबसे पहले एक पीतल के पात्र में बैठाइए। पीतल के पात्र में ही आपको रखना है। तो जो भी आपके पास प्लेट हो, बर्तन हो, उसमें आप शिवलिंग को रख लीजिए और शिवलिंग का जो मुंह है वो आपको रखना है उत्तर दिशा की तरफ और जो रुद्राभिषेक कर रहा है उसको बैठना है पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठना है। तो इस तरीके से जब आप बैठ जाएं तो सबसे पहले आप शुद्ध देसी गाय का घी एक दीपक आपको जलाना है, जो शिवलिंग के दाईं तरफ जलाना है। जहां शिवलिंग स्थापित किया है उसके दाईं तरफ आपको सबसे पहले एक दीपक जला लेना है। उसके बाद आप जब रुद्राभिषेक शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कि शिव पुराण का जो बीज मंत्र है वो आपको बोलना है। साथ ही साथ आपको शिव जी के 108 नामों का स्मरण करना है। जब आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं उसके बाद में आपको चढ़ाना है कच्चा दूध। कच्चा दूध जो भी आप चढ़ाएं तो कोशिश करिए कि गाय का ही दूध हो, वो चढ़ा दीजिए। जब आप दूध चढ़ा लें उसके बाद फिर से आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद आपके पास जितनी भी सामग्री है चढ़ाने के लिए, जैसे कि आप दही चढ़ाइए, उसके बाद फिर से 1 लोटा जल चढ़ा लीजिए। आपको शहद चढ़ाना है, फिर से आपको 1 लोटा जल चढ़ा लेना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको अलग अलग चढ़ानी है और साथ ही साथ आपको जल भी चढ़ा लेना है। तो ये सब हो जाए उसके बाद में आपके पास जो पंचामृत की चीज़ें हैं, पंचामृत में आप दही मिला लीजिए, दूध मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए, गरी का बुरादा मिला लीजिए। तो इतनी जो चीज़ें हैं वो आपको पंचामृत में अलग से पात्र में मिलाकर रख लेनी है। तो जब आपको दही, दूध और इन सब चीज़ों से अलग अलग अभिषेक हो जाए उसके बाद आप पंचामृत से शिव जी का अभिषेक कीजिए। आपको वही बीज मंत्र का जाप करना है और 108 नाम का स्मरण करना है। जब आप इसका अभिषेक कर लें उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना है और गंगा जल चढ़ाना है। गंगा जल चढ़ाने से हमारे सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। तो रुद्राभिषेक करते समय आप 1 लोटा गंगा जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद जब आप शिव जी का अभिषेक कर दें तो आपको उस पात्र से शिवलिंग को निकाल लेना है और कहीं अलग आपको आसन बिछाना है। वहाँ आसन बिछाएं और उस आसन के ऊपर आपको सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपको शिव जी को रख देना है, शिव जी को आपको स्थापित कर देना है। और वो जो थाली थी जिसमें हमने शिव जी का अभिषेक किया था वो थाली उठाकर आपको अलग कर देना है, क्योंकि यही जो थाली होगी वो प्रसाद के रूप में जो भी इसमें अभिषेक के बाद जो भी चीज़ें इसमें हैं वो आपको प्रसाद के रूप में सबको दी जाएगी। तो आप वो थाली को हटा लीजिए और आपको जो भी आपने रखा है शिवलिंग को जो स्थापित किया है, इसके बाद में आपको शिवलिंग को वस्त्र के रूप में सफ़ेद जनेऊ अर्पित करना है और आपको चंदन लगाना है। चंदन आप पीला या लाल दोनों ही लगा सकते हैं। अगर आप त्रिपुंड बना सकते हैं तो आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं, जो आपको 3 उंगलियों से बनाना है।
उसके बाद में आप शिवलिंग को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेर का प्रसाद जरूर लगाएं और आपको लौंग चढ़ानी है, इलायची चढ़ानी है और आपको पान चढ़ाना है। सुपारी भी आप चढ़ा सकते हैं। तो जो भी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको अभिषेक के बाद में शिव जी पर चढ़ा देनी है और आपको अपने नाम और गोत्र को बोलना है और जो भी आपकी परेशानी है, आपके घर में जो भी समस्या है वो आपको शिव जी के सामने बोल देना है। ऐसा करने से आपकी जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये जो रुद्राभिषेक की विधि थी। इसके बाद जो आपने प्रसाद के रूप में जो शिव जी का जो अभिषेक किया है दूध दही से, तो वो जो है उसको आपको प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांट देना है। तो यह रुद्राभिषेक आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में करना चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं। वैसे जो रुद्राभिषेक करना चाहिए वो किसी विशेष पंडित की जानकारी में ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्वयं अभिषेक करना चाहते हैं तो आप इस सरल विधि से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक जो कि 6 प्रकार के होते हैं, तो आप इस रुद्राभिषेक को अपने घर पर रहकर कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तो आप रुद्राभिषेक जरूर कीजिए। ऐसा करने से अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और कई दिनों से आपका जो काम है वो नहीं हो रहा था, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है उसमें अड़चन आ रही है, संतान प्राप्ति के लिए कोई कामना है या शीघ्र विवाह के लिए कोई कामना है, घर की सुख समृद्धि के लिए कामना है, तो आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्राभिषेक जरूर कीजिए। महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है वो सायंकाल में होती है, तो आपको जो रुद्राभिषेक करना है वो प्रदोष काल में ही करना है और रात भर प्रदोष काल से शुरू करके रात में आप कभी भी कर सकते हैं। यह एक छोटा और सरल विधि से किया जाने वाला अभिषेक है। तो इस तरीके से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक 6 प्रकार का होता है, तो आप इस तरीके से सरल विधि से रुद्राभिषेक अपने घर पर कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय तक बीमार है, बीमारी नहीं जा रही है या किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई काम में अड़चन आ रही है, तो आपने सब उपाय कर लिए, आपको नहीं हो रहा है अगर आपका काम, तो आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बार रुद्राभिषेक करके जरूर देखिए। आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। साथ ही साथ अगर किसी की संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप जब रुद्राभिषेक करें उसके बाद में आपको शिव जी को एक फल जरूर अर्पित करना है, वो है बेल का फल। बेल का जो फल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है वो संतान प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। तो अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तब भी आप एक बेल का फल उसी के हाथों से शिवलिंग को अर्पित कराइए जिसको संतान प्राप्ति की कामना है। बेल का फल चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो भोलेनाथ के लिए बेहद ही खास फल होता है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। तो यह एक छोटा सा उपाय था और रुद्राभिषेक की जो सरल विधि थी जिसको आप स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। वैसे जो रुद्राभिषेक होता है वो विशेष पंडित की जानकारी में किया जाता है, लेकिन अगर आप अपने घर पर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो इस सरल विधि से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हैप्पी शिवरात्रि।